इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हमारा एटॉम से रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, बाय यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स। ठीक है, मतलब दैट मीन्स क्या है कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटॉम दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम दिया है, इसके किसी भी ऑर्बिट का आपको यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करना है और रेडियस को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं आर से। दैट मीन्स आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की, दैट मीन्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। ठीक है, हमको यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन एटॉम का किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले जो बोर मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के बारे में वो क्या कहता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना। तो एटॉमिक टू बोर्स थ्योरी, अ हाइड्रोजन एटॉम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विथ पॉजिटिव चार्ज एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव ई चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या किए, ई बोले, है ना। रिवॉल्व्स अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। दैट मीन्स क्या होगा कि बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटॉम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम, इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज जेड। ठीक है, जहाँ जेड इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को। ओके, किसी भी एटॉम्स के लिए अगर हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी अगर हम लोग एटॉम में देखें तो वहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में यहाँ पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू जेड ही होती है, जहाँ जेड होता है एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर एक ऑर्बिट होता है, यहाँ पे अज्यूम करो ऑर्बिट है जिसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, आर रेडियस का ऑर्बिट है। ठीक है, और यहाँ पे इसी ऑर्बिट में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा रिवॉल्व करेगा। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग वही लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव ई होगा। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग था। अब हम लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एज्यूम किए हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम। जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का रिवॉल्व कर रहा है उसका मास क्या है, एम है, और किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, nth ऑर्बिट में। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम के nth ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, एम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो आर्थ ऑर्बिट है, आर आर रेडियस की जो ऑर्बिट है, ठीक है, दैट मीन्स देखो हम लोग देखें कि हाइड्रोजन एटॉम में ये न्यूक्लियस था जिस पर पॉजिटिव चार्ज था जेड, और ये आपका ऑर्बिट था जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और इसका रेडियस कितना था, आर। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखें कि जो यहाँ पे अर्थ रेडियस का ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ रेडियस का ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, या दैट मीन्स क्या है बोल सकते हैं, जो आर रेडियस का जो ऑर्बिट है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एम वी आर ना, तो एम वी आर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मॉडल, बोर्स मॉडल, यहाँ पे जो आपका nth अगर ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है ना, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एच बाई टू पाई का एन टाइम हो जाएगा। अगर nth ऑर्बिट है तो एन एच बाई टू पाई का एन टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे टू एच बाई टू पाई हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो वन एच बाई टू पाई हो जाएगा। और अगर फिफ्थ ऑर्बिट है तो यहाँ पे होगा आपका फाइव एच बाई टू पाई। तो हमारा यहाँ पे ऑर्बिट हम लोग कौन सा लेके चल रहे हैं, nth ऑर्बिट। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट मीन्स एम वी आर की वैल्यू होगी एच बाई टू पाई का एन टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोग लिखे यहाँ पे एन एच बाई टू पाई। यहाँ से हम लोग वी एज्यूम, वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वी की वैल्यू क्या होगी, एन एच सेम होगा अपॉन में टू पाई सेम होगा। एम है वी और आर है, एम आर इसके साथ डिवाइड में चला गया जाएगा। तो यहाँ से हमको वी की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग क्या एज्यूम किए कि जो हाइड्रोजन एटॉम है, हाइड्रोजन एटॉम है उसमें एक न्यूक्लियस है जिसका जिसमें जो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है जेड। ओके, दूसरा है आपके पास यहाँ पर ऑर्बिट, ऑर्बिट, ओके, जिसका रेडियस आर है। ओके, और इस ऑर्बिट में हमारा रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज है ई चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करता है इसलिए नेगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो आपका ई ही होगा, नेगेटिव केवल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके,
अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बीच में फोर्स कितना लगे। आपका न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखो अगर दो चार्ज के बीच में, जो पार्टिकल के बीच में हमारा फोर्स लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे रिपल्सन लगेगा कि अट्रैक्शन लगेगा। तो देखो न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज है और ई जो है आपका नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, दैट मीन्स अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या किसको यूज कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए, कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, कूलॉम्स लॉ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पे आपका चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है, एज्यूम करो एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज का नेचर क्या है। जैसे यहाँ पे चार्ज का नेचर क्या है, न्यूक्लियस पे जो है पॉजिटिव है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ओके, तो जो फोर्स की वैल्यू होती है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब दोनों चार्ज का मल्टीपल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारा दो चार्ज क्या है, एक जेड ही है और दूसरा क्या ई है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू क्या होगा ई, क्योंकि Q1 हमारा फर्स्ट चार्ज जेड ई है और दूसरा क्या ई है, अपॉन में क्या होगा डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे आर लिखेंगे। ओके, तो देखो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखे हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिकॉज ये न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एफ ई से इंडिकेट किए इस फोर्स को। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। Q1 दैट मीन्स फर्स्ट चार्ज जो कि जेड ई है और सेकेंड चार्ज ई है, तो जेड ई इंटू ई अपॉन में आर स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एफ ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। जेड सेम रहेगा, ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। इसको हम लोग बोले इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो बैलेंस कंडीशन पे, दैट मीन्स स्टेबल कंडीशन में रिवॉल्व करने के लिए इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा और इस सेंट्रीपेटल फोर्स की जो वैल्यू होगी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर में आर। तो हम लोग लिखे एफ सी, सेंट्रीपेटल फोर्स को इंडिकेट किए, तो एफ सी इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो देखो अब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है जो इसको इसके न्यूक्लियस से बाइंड करके रख रहा है, ठीक है, तो उस फोर्स को बैलेंस कौन सा करेगा, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स जो इसके पहले हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू निकाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाले। दैट मीन्स क्या है, इस फोर्स को, सेंट्रीपेटल फोर्स को, ये जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बैलेंस करेगा। दैट मीन्स बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो हम लोग क्या लिखें यहाँ पे, द सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, दैट मीन्स ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से हमको प्रोवाइड होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मीन्स बोथ वैल्यू इक्वल होगी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से। ओके, तो हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को इक्वेट कर दिए। तो देखो जब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को यहाँ पे इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इक्वेशन 2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रो जो सेंट्रीपेटल फोर्स था वो क्या था, mv स्क्वायर अपॉन में आर। ओके, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेट करने के लिए क्या किए, यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आर है तो 1 टाइम्स आर कट जाएगा, पावर आर कट जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचा आपका, ओनली न्यूमरेटर में बचा है जेडी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर, तो आर को लिख दिए और ये क्या लिखे, mv स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे उसी लाइन को यहाँ पे नोट किए हैं जो पिछला था, जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर mv स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या किए यहाँ पे, जेडी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन इक्वल टू एम वी, वी की वैल्यू रखें। वी की वैल्यू आप कहाँ पे निकाले हो, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि क्या है एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे यूज किए इसको, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर वन से हम v की वैल्यू पुट की है ना, तो v की वैल्यू रखे एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। ओके, लेफ्ट साइड को हम कुछ नहीं किए हैं, m को भी सेम लिखे हैं, इस पे स्क्वायर को ब्रेक किए हैं। जब स्क्वायर को ब्रेक किए हैं पूरे टर्म्स का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स एन स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर होगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड को हम कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पे हम क्या किए हैं, आपको r की वैल्यू निकाली, यहाँ पर भी r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो वन टाइम r को क्या किए यहाँ पे कैंसिल, और भी वैल्यू कैंसिल हो रही है लेकिन हम अभी नहीं कैंसिल कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या किए यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा क्या आपका एन स्क्वायर बचेगा, एच स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से हम लोग एक वैल्यू को और कैंसिल किए m को, दिस इज m एंड दिस इज m स्क्वायर, कैंसिल हो गया। ओके, तो आपका लेफ्ट साइड का जो टर्म हुआ वो क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एम आर होगा। ओके, आपको आर की वैल्यू चाहिए तो एम आर के साथ जितनी भी वैल्यू अटैच है उसको आप राइट में ट्रांसफर कर लो। तो देखो ये वैल्यू थी न्यूमरेटर में, तो आप लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो देखो हम लोग क्या किए, और यहाँ पे ए वाली वैल्यू थी 4 पाई स्क्वायर एम डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ पर जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके चलते हैं लेफ्ट साइड। क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एम, जेड स्क्वायर को सेम लिखे, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी इसके डिनोमिनेटर में आ गई, क्या आ गई यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम सेम लिखे, और यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर को हम लोग डिनोमिनेटर में ला लिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी 1 अपॉन आर हो जाएगी। ठीक है, तो हमको आर की वैल्यू चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी उसको डिनोमिनेटर में लिख दिए, तो यहाँ पे लिखा 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ओके, तो अगर चाहो तो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल कर सकते हो, और नहीं कैंसिल करना है तो ऐसे भी स्किप कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, फर्स्ट तो 4 4 से कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो पाई से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या बचेगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन, तो हम लोग लिख दिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, अपॉन में क्या बचेगा एम जेड ई स्क्वायर, तो यहाँ पे और साथ में पाई भी बचेगा, तो पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही क्या हो गया, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, किसी भी एटॉम के लिए ऑर्बिट का रेडियस हो गया। ओके, अब हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पे हाइड्रोजन एटॉम की बात करें, और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एटॉम का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो हाइड्रोजन, और यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन एटॉम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जेड की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1। तो हाइड्रोजन एटॉम का जो पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो रेडियस होगा आर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जेड की पोजीशन पे 1 रख दिए। ओके, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटॉम का रेडियस, और यही हमको फाइंड आउट करना था। अब एक चीज अगर हम लोग इसको रिलेट करें एक दूसरे से रेडियस को, दैट मीन्स रेडियस किस पे डिपेंड करती है, तो देखो यहाँ पे है एच, दैट मीन्स प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, एम भी मास है इलेक्ट्रॉन का, ये भी आपका जो होगा कांस्टेंट वैल्यू होगा, ई जो होगा क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट मीन्स क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर सभी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट क्या नहीं है एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, दैट मीन्स आर किस पे डिपेंड करेगा एन स्क्वायर के। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा आर जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एन स्क्वायर, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो हाइड्रोजन एटॉम का रेडियस आपको यहाँ पे मिला, तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।